नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। आज इस कोचिंग सेंटर पर उपस्थित हुए इसके संचालक और साथ में समाज के जागरूक व्यक्ति तथा प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज शिक्षा जिस तरह से चल रही है उसमें अगर इस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं गांव में, तो ये बहुत अच्छा प्रतीक है। और जानते हो, शिक्षा से दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है इस सब दुनिया में। जानते हो, शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे समाज का हर ताला खोला जा सकता है। अभी तो आप बहुत छोटे स्तर पर हैं, लेकिन अगर यही जागरूकता बनी रही तो आगे आने वाली कक्षाओं में आप बहुत अच्छा करेंगे। और आप विद्यालय जाते हैं, 5-6 घंटे विद्यालय में पढ़ते हैं, और सुबह या शाम में जब भी ये कोचिंग सेंटर चलता है तो इस कोचिंग सेंटर में सब लोग आएं और यहाँ बेहतर शिक्षा आपको मिल रही है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोचिंग संचालक ने जो हमारे खोले हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने ही परिवार के साथ जुड़ करके समाज को जोड़ रहे हैं और शिक्षा दान कर रहे हैं। और ऐसे में इसमें जो सहयोगी गण हैं वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि आज जो देखिए आपको कॉपी और पेन मिल रही है। तो ये कॉपी और पेन मिल रही है, क्यों मिल रही है? पढ़ाई करने के लिए। इस कॉपी पर लिखोगे पेन से, और ये तुम्हें हमेशा की जरूरत है, ठीक है ना? ये आपका प्रोत्साहन रहेगा। और ऐसे ही कोचिंग सेंटर का में और कार्यक्रम अब होते रहेंगे, तो बीच बीच में आपको जो है हमेशा देखा जाता रहेगा कि क्या प्रगति चल रही है, कैसे कैसे यहाँ जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार है सबका कि इस तरह के कार्यक्रम हों और समाज में जागरूकता फैले। क्योंकि एक बच्चा शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है तो हमारा समाज शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है तो पूरा देश शिक्षित होता है। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मिलना है इसको खोल दीजिए। एक एक करके आ जाएं, नाम बुलाते रहें। यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावक, समाज के सभी जागरूक सदस्य जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, और कोचिंग में उपस्थित सारे बच्चे, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। कोचिंग स्टार्ट करना और शुरू करना एक बड़ा काम होता है, एक लंबा विज़न होना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे अब कोई व्यक्ति कोई संचालक कोचिंग खोलता है तो क्या करना पड़ता है, वो अपना दैनिक शेड्यूल बदलेगा कि सुबह उसको क्या करना होता था, अब आपको टाइम दे रहा है ना। तो ये बड़ी बात है। इनके सारे परिवार के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, सारा परिवार शिक्षित है, सब लोग आपको टाइम दे रहे हैं, और ये कोचिंग अभी निःशुल्क चल रही है, ये और बड़ी बात है ना। तो ये जो फ्री चल रहा है, फ्री का समझ के आप लोग इसको फ्री में ना लीजिए, इसके पीछे आप मेहनत करिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको घर जाके पढ़िए, उसको सीखिए, उस पर काम करिए, ताकि जो चीज़ें आपको बताई जाए वो आप कंसोलिडेट कर पाएँ, आप समझ पाएँ, है ना। और कहा गया है कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो आपको कोई दबा नहीं पाएगा। आप अगर शिक्षित होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, तो आपको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। क्योंकि आप चाहे जैसे समाज में रहेंगे, चाहे जैसी बात चल रही होगी, चाहे जैसे डिबेट चल रही होगी, वहाँ आप खड़े होगे, बोलोगे कि नहीं ये गलत है, ये सही है, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ पाओगे, है ना।
तो सब लोग पढ़ो, मन से पढ़ो। और रंजीत भाई हैं, लगातार समाज में एक्टिव हैं, ये पूरा समय देते हैं। इनको मैं धन्यवाद अपनी तरफ से देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम, इस टाइप का कार्यक्रम और मोहल्लों में और लोग एक्टिव होके करें ताकि शिक्षा का प्रसार हो। ये जो गरीब बच्चे हैं, इनके पास, हमारे पास पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई बहुत स्कोप नहीं होता कि हम कोई बिजनेस कर ले जाएंगे, हम कोई बहुत बड़े अच्छे परिवार से संबंधित हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम फला बिजनेस कर लेंगे, फला स्कूल खोल लेंगे, मैनेजमेंट में चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा है जो आपको आगे बढ़ाएगा। आपके परिवार की स्थिति सुधरेगी और आपके समाज की, आपके मोहल्ले की स्थिति सुधरेगी। कब? जब आप पढ़ोगे, अच्छी नौकरी करोगे, है ना। जब अच्छी नौकरी करोगे, अच्छा पैसा आएगा, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, फिर अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे पाओगे। और होता क्या है, कभी आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो? सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हो, हाँ। लेकिन जिनके पास पैसा है वो कहाँ पढ़ाते हैं? प्राइवेट में पढ़ाते हैं। वहाँ पैसा लगता है, ड्रेस, जूता, मोजा, गाड़ी आती है, बस से उतरते हैं, बड़ा भौकाल होता है कि नहीं। घर पे गाड़ी आएगी, वैन, उस पर बच्चा चढ़ रहा है। हम लोग और आप लोग देखते होंगे एक हसरत भरी नज़र से, काश मैं भी ऐसा कर पाता, है कि नहीं। लेकिन उसके पीछे मत जाओ। संसाधन जैसे भी हैं, जिनको आगे बढ़ना होगा, आप बड़े बड़े IAS बच्चे हुए हैं, वो होटल में काम करके हुए हैं, दिन में कमाते थे, रात में पढ़ते थे। तो ये मत सोचो कि जो धनाढ़ हैं, जो धनी परिवार हैं, वही आप आगे बढ़ पाएंगे। आप उनसे भी अच्छा कर सकते हैं। बस क्या करना है? डेडिकेशन, डिवोशन होना चाहिए, समर्पण। डेडिकेशन का मतलब समर्पण, कि हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। जिस दिन ये मन में ठानोगे, उस दिन आप आगे बढ़ोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। संसाधन मायने नहीं रखता है कि आपके पास क्या है। आप अच्छे अच्छे घरों में लोग हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एक छप्पर में रहने वाला, छप्पर टपक रही है, बच्चा पढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है। अभी एक जो थ्रेसर बनाने वाली एक बच्चा इजाद किया है, धूल रहित थ्रेसर बना रही है। बच्ची को 8 में पढ़ती थी, वो छप्पर में रहती थी। कहाँ रहती थी? छप्पर में। हाँ, तो उसकी माँ रसोइया थी। वो ऐसी कॉमन समस्याएं सबके सामने आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब गर्मियों में थ्रेसर चलता है तो हर जगह क्या होता है, धूल उड़ती है। थ्रेसर जब गेहूं दाया जाता है तो धूल उड़ती है कि नहीं उड़ती। लेकिन उसने कहा, क्या किया कि उसकी स्कूल की तरफ से ऐसा, मतलब लोग दमाते थे गेहूं, सारी धूल आती थी उसकी तरफ। तो उसने सोचना शुरू किया, कक्षा 8 की छात्रा थी, उसने सोचना शुरू किया कि इसको हम कैसे इस समस्या से समाधान करें। तो उसने क्या किया, वो सर से बात किया कि सर मैं इस पर काम करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा थ्रेसर बनाना है कि वो धूल नहीं दे, ताकि आने वाली ऐसी। तो फिर क्या हुआ पता है, उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया। फिर जापान सरकार ने उसको प्राइज किया, पुरस्कृत किया। तो अब सोचो, वो भी गरीब घर की बच्ची थी। उसका सर हम लोगों ने देखा था, छप्पर में रहती थी, लेकिन कहाँ था, पूरे नेशनल लेवल पे पहचानी गई वो, है ना। तो गरीब और अमीर की बात नहीं है। और आने वाले समय में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जो थ्रेसर चलता है वो धूल रहित भूसा देगा। ऐसा हो सकता है, संभावना कि 10 साल 5 साल लग जाए इस काम को आगे बढ़ाने में। तो ये निश्चित है कि हम ऐसा सुधार देख सकते हैं। तो तमाम इन्वेंशन, तमाम रिसर्च, हम लोग अभी राष्ट्रीय आविष्कार योजना चल रही है सर, उसके तहत आप लोग के मन में बहुत चीज़ें होती हैं। जो बच्चे बहुत खुरापाती होते हैं, वो एक्चुअली वो अच्छा काम कर सकते हैं इन्वेंशन के क्षेत्र में। अच्छी चीज़, अच्छा खुरापात ही होता है। कहा गया है कि एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ खुरापाती बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, उनको खुरापात में ही नई चीज खोज लेते हैं, है ना। तमाम चीजें हैं, बहुत हैं, इसमें लंबी बात हो सकती है। एक साइंटिस्ट थे न्यूटन का नाम सबने, आप लोग अभी नहीं सुने होंगे लेकिन सुनोगे। वो क्या किए थे पता है, ग्रेविटी खोजा उन्होंने देखा, बाग में बैठे थे, ऐसे बैठे थे, सेब गिरा। क्या गिरा? सेब नीचे गिरा। तो उन्होंने कहा कि सेब नीचे क्यों गिरा? सेब फ्री था, स्वतंत्र था, ये इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, सेब क्यों नीचे गिरा? अब वो बच्चा पागल की तरह लग गया कि ये नीचे क्यों गिरा, इसको नीचे नहीं गिरना था, नीचे गिरा तो क्यों गिरा। जब क्यों गिरा पता किया तो उन्होंने देखा कि
जो धरती पे है, पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है। हम यहाँ खड़े हैं, चल पा रहे हैं, क्या है, किस वजह से चल पा रहे हैं, ग्रेविटी है। नहीं तो हम यहाँ गेंद की तरह उछलते, चंद्रमा पर चले जाओगे ना तो वहाँ गेंद की तरह उछलता है इंसान, वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। ग्रेविटी वहाँ होती नहीं है, वहाँ होती है ग्रेविटी, थोड़ी ग्रेविटी है, यहाँ से ज्यादा नहीं है, यहाँ से कम है। तो कैसे हुआ कि वो बच्चा शरारती था, खुराफात था मन में। तो ऐसे ऐसे तमाम जीनियस पैदा होते हैं। तो आप लोग भी काम करिए, मेहनत करिए, आपके भविष्य उज्जवल होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए, और यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।